हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस क्लास में हम लोग 10th क्लास का सेशन 2025-26 के लिए मैथ का न्यू बैच का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं रियल नंबर से। चलिए हम आपको देर ना करते हुए आपको बताते हैं सर कि रियल नंबर में कौन कौन सी चीज़ें आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तविक संख्या। क्या लिखा हुआ है ज़रा ध्यान से देखिएगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं में रियल नंबर, इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या को रियल नंबर। और इसमें जरा ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा कि वास्तविक संख्या रियल नंबर में सबसे पहले आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंडन विधि। क्या पढ़ना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंडन विधि। और जब आप अभाज्य गुणनखंडन विधि पढ़ लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडन करना सीख जाइएगा। अभाज्य गुणनखंडन करने से मतलब हुआ कि अभाज्य संख्याओं से आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जो दी गई संख्याएं रहेंगी उनको तोड़ना पड़ेगा अभाज्य संख्या से। उसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंडन करना, यानी कि गुणनखंडन में व्यक्त कर देना पड़ता है। गुणनखंडन यानी खंड खंड में बांट देना पड़ता है। वो भी किससे आपको बांटना पड़ेगा? तो अभाज्य संख्या से बांटना पड़ेगा। और आप लोग को जानना चाहिए कि जब अभाज्य गुणनखंडन करना सीख जाइएगा तब आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करते हुए आपको महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यानी क्या ज्ञात करना पड़ेगा? HCF ज्ञात करना पड़ेगा। और दूसरा जो होगा वो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM ज्ञात करना पड़ेगा। आप लोग जानना चाहिए कि HCF का फुल फॉर्म होता है आपके लिए हाईएस्ट, क्या होता है ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन, ध्यान दीजिएगा, कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट, ध्यान दीजिएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इस प्रकार से हम लोगों को लिए पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं सर। तो वास्तविक संख्याएं में आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करना आपको सीखना पड़ेगा। और अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करते हुए आपको HCF ज्ञात करना पड़ेगा। और उसको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? LCM ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्या क्या करना है सर। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 क्या लिखा हुआ है? एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं को, क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं को किसमें कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। यानी कि जो दी गई संख्या है, जैसे देखिए पहला आपके लिए दिया गया है, पहला आपके पास दिया गया है 140, पहला आपके पास क्या दिया गया है? 140। दूसरा आपके पास दिया गया है 156, तीसरा आपके पास दिया गया है 38, 25, चौथा देगा 140 का, 156 का, 38, 25 का, 5005 का और 74, 29 का अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न से आपको हम अभाज्य गुणनखंडन करके चलिए सिखाते हैं। पहला प्रश्न में देखिए क्या है? 140 क्या दिया गया है? 140। तो 140 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर 140 लिखिएगा। 140 को किससे तोड़ना है? ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या से। किससे तोड़ना है? अभाज्य संख्या से तोड़ना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या से तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या होता है 2, 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद होता है 5, 5 के बाद होता है 7। इसी प्रकार से आपको एक एक करके तोड़ते हुए चले जाना है। तो अगर आपको अभाज्य और भाज्य इनके बारे में अगर जानना है तो हमारे पिछले वीडियो में जा करके भाज्य अभाज्य सम विषम के बारे में सर डिटेल से आप समझ सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और बेहतरीन आपको समझ में आने वाला है। चलिए 140 क्या दिया गया है? 140। और हमारी इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा तो अभाज्य गुणनखंडन विधि करना हर हाल में आप सीख जाइएगा सर। यानी अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना सीख जाइएगा। तो सबसे पहले 140 को क्या करेंगे? 2 से तोड़ेंगे। तो देखिए 2 सते 14, 2 0 0। उसके बाद क्या करेंगे? फिर से जब 2 लिए हुए ना, सबसे छोटा से स्टार्ट किया जाएगा, सबसे छोटा से स्टार्ट किया तो 2 सते 14 हो जाएगा और 2 0 0। अब फिर 2 ले लेंगे। देखिए 2 3 6, 2 5 6 10। फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए
अब 2 से नहीं जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से ट्राई करके देखेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा तब हम लोग क्या ट्राई करेंगे 5 से, तो 5 से 35 और क्या हो जाएगा 7 एकम 7। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए कि 140 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए 140 बराबर किसके बराबर, 140 बराबर, 140 बराबर क्या क्या आया है देख लीजिए एक बार, 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी देखिए 2 कितना मरतबा आया है, ध्यान से देखिए 2 आपके लिए पास 2 बार आया है, 2 आपके लिए 2 बार आया है, और 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है, और 7 कितना बार आया है, 1 बार आया है, और लास्ट में देखिए 1 भी आया हुआ है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिख पाएंगे सर। ये आपका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। देखिए ये अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया गया। अब अगला आपके पास क्या है 156, क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा 156, सेकेंड प्रश्न आपके पास दिया गया है 156। तो आप 156 को ही तोड़कर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, हल लिखो या फिर सॉल्यूशन लिखो। यहाँ पर क्या करोगे 156 ऐसे कर लोगे। अब फिर से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है आपके लिए पास, अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है 2 है। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से ही शुरू करने वाले हैं सर। तो 2 यहाँ पर ले लेंगे, तो 2 सते 14, 15 नहीं आ पाएगा टोटल ना, तो 14 आएगा, तो 2 सते 14। अब कितना बच जाएगा, एक किसके पास जाएगा, 6 के पास, तो 6 क्या बन जाएगा 16, तो 2 8 16। फिर 2 से हम लोग तोड़ेंगे इसको, देखिए तो 2 तिया 6, 2 9 18, फिर ये 3 से टूटेगा, 3 एकम 3, 3 13 ये 39 हो जाएगा। देखिए फिर 13 एकम 13। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 156 बराबर, जरा ध्यान से देखिए, अब 156 बराबर क्या आया, 156 बराबर क्या आया है, ध्यान से देखिए 156 बराबर 2 ठो 2 आया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 का पावर 2, जितना रहेगा पावर में उतना ही बैठा देना। जैसे 2 का पावर 2, फिर 3 एक बार है तो 3 बैठा देंगे, फिर गुना 13, 13 एक बार है तो हम लोग क्या बैठा देंगे 13, इस प्रकार से बैठा दिए सर। देखिए 2 क्वेश्चन आपको हम अभाज्य गुणनखंडन करके सिखा दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या है, इसको हम लोग को भी पढ़ना है 38 25। किसको पढ़ना है 38 25 को, ध्यान से देखिएगा 38 25 को पढ़ने वाले हैं इस वाले प्रश्न को, ठीक है। तो 38 25 यहाँ पर ले लेंगे, 38 और 25 ऐसे कर लेंगे। अब इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर जब आप लोग देखोगे इसका इकाई अंक पे, जरा ध्यान से देखिए इसका इकाई अंक पे कितना है 5 है, इसका इकाई अंक पे कितना है 5 है, तो ये 2 से नहीं जाने वाला है। अब 3 से हम लोग चेक करेंगे तो 3 से भी ये जाने वाला है, ये नहीं, पहले चेक करके देख लेते सर। 8 3 11 2 13 13 और 5 18 हो जा रहा है, ठीक है। 5 2 7 7 3 10 और 8 18, यानी कि ये 3 से जाने वाला है, यानी 3 से ये फैक्टराइज होगा। तो हम लोग 3 से फैक्टराइज करके देख लेते हैं सर। देखिए तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। बचा कितना, ध्यान से देखिएगा 3 दूना 6, तो बच कितना गया, इसको ऐसे तोड़ा जाएगा 3 एकम 3, 8 के लिए तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, बचेगा 2, 2 2 के पास जाएगा 22 हो जाएगा, तो 3 सते 21। अब बचा कितना 1, 1 किसके पास जाएगा 5 के पास, तो 5 क्या बन जाएगा आपके लिए 15, तो 3 5 15। अब फिर देखिए ये फिर किससे टूटने वाला है, तो देखिए 2 1 3 7 10 और 5 15, यानी फिर आपके लिए 3 से टूट जाएगा सर ये, ठीक है। तो 3 से हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब फिर से देख लीजिए क्या ये अब फिर 3 से टूटेगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा कैसे जानेंगे, तो इसको आप जोड़ के देख लीजिए 4 2 6 6 5 11, 4 2 6 आपस में जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। तो 11 क्या हो रहा है कि 3 से नहीं भाग जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 5 से तोड़ेंगे। देखिए तो 5 8 40 और 5 5 25, फिर हम लोग इसको 5 से फिर तोड़ेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, फिर लास्ट में 17 एकम 17 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो 38 25 बराबर, ध्यान से देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास 38 25 बराबर, 38 25 बराबर क्या क्या आया एक बार देख लीजिए। 38 25 बराबर आया है 2 ठो 3, 2 ठो 5 और 1 17, यानी 3 का पावर 2, फिर कितना है देखिए 5 का भी पावर कितना है 2, ध्यान से देखिए 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है और 17 1 बार है, तो 17 1 बार है गुना 1 1 बार है। इस प्रकार से ये आंसर कंप्लीट होता है सर। इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंडन करना। क्या कहा जाता है इसको, अभाज्य गुणनखंडन करना कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके पास क्या है 5005, कितना दिया गया है 5005। तो 5005 को ही तोड़कर आपको दिखाएंगे सर। देखिए 5005 को यहाँ पर तोड़ के देख लेते हैं। 5005 आपके पास है, इसको तोड़ते हैं तो ये 5 5 10 या 5 एकम 5 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5। अब जो है सो ये 7 से जाएगा,
देख लेते एक बार। 7 एकम 7, 7 चौक 28, हाँ 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, 2 3 बचेगा, 3 चला जाएगा जीरो के पास तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28। फिर से एक बार समझिएगा करना क्या होता है। 10, 7 का पहाड़ा में 10 लाइए, नहीं आएगा तो 7 एकम 7 आएगा, बचेगा कितना 3। वो 3 किसके पास जाएगा, जीरो के पास, तो जीरो क्या बन जाएगा 30। ठीक है, डायरेक्ट क्या बन जाएगा 30। तो अब 7 का पहाड़ा में 30 के बार में आएगा तो 7 चौके 28, 30 पूरा नहीं आएगा, 28 आएगा। ठीक है, तो बच कितना जाएगा 2। 2 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, तो 1 2 जैसे ही 1 के पास 2 जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 21। तो 7 तिया क्या हो जाएगा 21। अब जरा ध्यान से देखिए 143 कितना हो गया 143 हो गया। अब ये फिर हो सकता है कि ये 11 से जाएगा सर। देखिए 11 कम 11, 11 तिया 33 करके दिखाते, जरा ध्यान से देखिए 143, 11 का पहाड़ा में 14, एक बार में आएगा 11 कम 11, बचेगा कितना 3। 3 किसके पास चला जाएगा 3 के पास, तो 3 के पास जैसे ही 3 ऐसे जाएगा तो क्या बन जाएगा 33। तो 11 तिया क्या हो जाएगा 33, और लास्ट में लोग क्या लिख लेंगे 13 कम 13। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि जरा ध्यान से देखिए, अब हम लोग 5005 बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1, क्या लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1, और यही क्या कहलाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंडन कहलाएगा। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1, और यही कहलाता है इसका अभाज्य गुणनखंडन करना कहलाता है सर। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग यहाँ पर देखें कि पूरे आपके लिए सर चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट कर दिया गया है। अब आखिरी क्वेश्चन आपको बताएंगे, आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए आखिरी क्वेश्चन आपके पास है 74 29, क्या दिया गया है 74 29। तो फ्रेंड्स हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 74 29, क्या दिया गया है आखिरी क्वेश्चन 74 29। अब इसको 17 से करने वाले हैं, कितना से करने वाले हैं 17 से, 17 × 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68। देखिए लाना था 74, लाए कितना 68, 14 में 8 तो बचेगा 6 चला जाएगा 2 के पास तो 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 × 51, फिर बच जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा 19। देखिए 51 कर देंगे तो बचेगा कितना 11, और 9 लास्ट में है तो 17 7 कितना हो जाएगा 119। अब हम लोग इसको कितना से करेंगे 19 से करेंगे, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, और लास्ट में 23 से कम क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो देखिए कि 74 29 बराबर, 74 29 बराबर कितना कितना हमारे पास आया है 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1 आया है। तो यही तुम्हारे लिए क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि 1 से लेकर के टोटल जो 5 क्वेश्चन आपके पास थे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 के अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने वाला, उन सारे प्रश्न को आपको सर हल करके आपको सिखाए हैं। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें सर। और हमारे चैनल पर लगातार आप बने रहिए, क्योंकि हम लोगों ने जब इस पर शुरू किए हैं अभी तो एक्सरसाइज 1.1 से शुरुआत किए हैं, जो कि आपका 10th क्लास मैथ का टोटल एक्सरसाइज को 1.1 से लेकर के 13 पॉइंट तक जितने हैं सभी के सभी एक्सरसाइज को एक एक करके सर इस चैनल पर वीडियो लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, जो आपके एग्जाम के तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा सर। तो चलिए, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को फिर से आपको रिपीट करते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और कॉमेंट करना ना भूलें। चलिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।